नमस्कार। एक ऐसी चर्चा शुरू करते हैं जो सीधे हमारी और आम आदमी की जेब से जुड़ी है। ग्लोबल फ्यूल प्राइस सर्ज। पूरी दुनिया में और जाहिर है हमारे देश में भी फ्यूल प्राइसेस अचानक से काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में इन बढ़ते दामों के पीछे का पूरा सच समझेंगे। आखिर अचानक ऐसी स्थिति क्यों बन गई, चलिए डीप डाइव करते हैं। हाल ही में एक अचानक झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल के दाम में सीधे 3 रुपए प्रति लीटर का उछाल। जब पेट्रोल पंप पर टंकी फुल करवाने जाते हैं तो ये झटका मीटर पर साफ नजर आता है। लेकिन सोचिए, ये अचानक तेजी आई कहां से? क्या ये सिर्फ एक लोकल इशू है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ग्लोबल कारण छुपा हुआ है? लेट्स फाइंड आउट। अब बेसिक्स तो क्लियर ही हैं कि पेट्रोल और डीजल के रेट सीधे क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल पर डिपेंड करते हैं। जमीन से पहले रॉ क्रूड ऑयल निकलता है, फिर उसे रिफाइनरीज में प्रोसेस किया जाता है, जिसके बाद बनते हैं पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और एलपीजी। दुनिया भर में इस क्रूड ऑयल की कीमत ब्रेंट क्रूड और डब्ल्यूटीआई जैसे बेंचमार्क से तय होती है। सीधा सा गणित है, अगर रॉ मटेरियल महंगा होगा तो फाइनल प्रोडक्ट का महंगा होना बिल्कुल तय है। सेक्शन 1, द ग्लोबल चोक पॉइंट। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर इसका सीधा असर। यहां ध्यान दीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक बेहद पतला लेकिन दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सी रूट है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक और कतार जैसे बड़े प्रोड्यूसर्स का तेल पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए ये रास्ता लिटरली एक लाइफलाइन है। इसकी ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक अहमियत को किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया का लगभग 20% तेल, जी हां, एक चौथाई के करीब, सिर्फ और सिर्फ इस एक रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। सोचिए, अगर इस छोटे से चोक पॉइंट पर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जरा सी भी रुकावट आती है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पूरी तरह हिल जाती है। इसी शॉर्टेज के डर से मार्केट में पैनिक फैलता है और क्रूड ऑयल के रेट्स अचानक आसमान छूने लगते हैं। और इस पैनिक का आर्थिक असर कितना भयानक होता है, ये नंबर्स साफ बता रहे हैं। वॉर और सप्लाई में टेंशन आते ही ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $120 पर बैरल के ऊपर क्रॉस कर गई। यहां तक कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने तो ये भी चेतावनी दे डाली थी कि अगर संकट और बढ़ा तो ये आंकड़ा $150 तक भी जा सकता है। ये प्रैक्टिकली पूरी दुनिया के आर्थिक बजट पर एक बहुत बड़ा हमला है। सेक्शन 2, द वर्ल्ड वाइड रिपल इफेक्ट। दुनिया भर में महंगाई पर इसका प्रभाव। ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। भारत में पेट्रोल डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई, जिससे दिल्ली से शहरों में रेट करीब 97 रुपए के पास पहुंच गया। वही यूनाइटेड किंगडम को देखें तो वहां 24 से 46 पेंस का इजाफा देखा गया। और यूरोप, वो तो पहले से ही रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से प्रेशर झेल रहा था। अब वहां ट्रांसपोर्ट, हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट्स लिटरली सोरिंग हाइट्स पर हैं। सेक्शन 3, द इंपोर्ट डिलेमा। तेल आयात करने वाले देशों की समस्या। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है। भारत जैसे हेवी इंपोर्टर्स अपनी जरूरत का करीब 85 से 89% क्रूड ऑयल बाहर से खरीदते हैं। मात्र 11 से 15% ही घरेलू स्रोतों से आता है। अब जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल महंगा होता है तो सीधा असर इंपोर्ट बिल पर पड़ता है। ऊपर से तेल की खरीदारी डॉलर्स में होती है। एक तो स्ट्रॉन्ग डॉलर और दूसरा महंगा तेल, ये आर्थिक कॉम्बो देश के खजाने पर दबाव को कई गुना बढ़ा देता है। ऐसे में दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है, इस विशाल आर्थिक दबाव को आखिर मिटिगेट कैसे किया जा रहा है? देश के अंदर इस ग्लोबल क्राइसिस को मैनेज करने के लिए आखिर क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ताकि आम जनता इस एक्सट्रीम इन्फ्लेशन से बच सके? इस क्राइसिस से निपटने के लिए 5 बड़े स्ट्रेटेजिक काउंटर मेजर्स लिए गए। पहला, शुरुआती नुकसान खुद ऑयल कंपनीज ने सहा। आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनीज ने लंबे समय तक रेट हाइक डिले किया। दूसरा, एक्साइज ड्यूटी और स्टेट वैट को एडजस्ट करना ताकि प्राइस थोड़ा कंट्रोल में रहे। तीसरा और सबसे बड़ा गेम चेंजर, डिप्लोमैटिकली रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल इंपोर्ट करना। इसने फ्यूल प्राइसेस को स्टेबलाइज करने में मैसिव रोल प्ले किया। चौथा कदम था इमरजेंसी के लिए रखे गए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स का इस्तेमाल करना ताकि सप्लाई चेन ब्रेक ना हो। और पांचवा कदम सीधे ग्रास रूट्स लेवल से जुड़ा है, कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज, जैसे वर्क फ्रॉम होम को अपनाना, अननेसेसरी ट्रैवल कट डाउन करना और फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में अवेयरनेस फैलाना। ये मेजर्स जमीन स्तर पर ओवरऑल फ्यूल डिमांड को ईज करने की एक बड़ी कोशिश है। सेक्शन 4, द रोल ऑफ ओपेक, सप्लाई पर कंट्रोल का खेल। अब समझते हैं एक बेसिक इकोनॉमिक्स का फंडा, और इसमें एंट्री होती है ओपेक की। सऊदी अरेबिया, इराक और यूएई जैसे देशों का ये ग्रुप क्रूड ऑयल की ग्लोबल सप्लाई को एक तरह से कंट्रोल करता है।
अगर ओपेक प्रोडक्शन कम करता है तो दुनिया भर में सप्लाई घट जाती है, जिसका फाइनल रिजल्ट है हायर प्राइसेस। मार्केट पहले से ही काफ़ी टेंस है और ऐसे में ओपेक का प्रोडक्शन डिसीजन बेसलाइन कॉस्ट को सीधे आसमान पर पहुंचा देता है। सेक्शन 5 द फ्यूचर आउटलुक। भविष्य में आगे आखिर क्या होने वाला है? करंट एक्सपर्ट एनालिसिस के मुताबिक भविष्य में 2 क्लियर सिनेरियोज बन रहे हैं। एक तरफ अगर मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट लंबा खिंचता है तो बी रेडी फॉर हायर इन्फ्लेशन, ट्रांसपोर्ट, एयरफेयर्स, यहाँ तक कि एवरीडे ग्रॉसरीज, सब कुछ महंगा हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हालात सुधर जाते हैं और सप्लाई नॉर्मल होती है तो ग्रेजुअली ये सारे प्राइसेस वापस नीचे आने लगेंगे। तो इस पूरे एनालिसिस से एक चीज़ बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि ग्लोबल इवेंट्स हमारी पॉकेट पर सीधा डेंट कर रहे हैं। पर इन सब के बीच एक बहुत ही मेमोरेबल और बड़ा सवाल दिमाग में गूंजता है जो आगे की स्थिति को तय करेगा। क्या पेट्रोल अब परमानेंटली 100 रुपए के मार्क को क्रॉस कर जाएगा? इस करंट ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए इस प्रोवोकेटिव सवाल पर विचार करना बेहद जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।